वेलकम टू आवर चैनल बटरफ्लाई वैसी क्लासेस। आज की हमारे इस वीडियो का टॉपिक है बिहार सिविल कोड न्यू वैकेंसी 2022, जिसके ऊपर मैंने एक और वीडियो अपलोड की हुई है। उसकी पोस्ट, वैकेंसी, एलिजिबिलिटी, क्वालिफिकेशन, इन सब के ऊपर मैंने पहले भी इंफॉर्मेशन दी है, लेकिन आज ये वीडियो में मैं उसी टॉपिक के ऊपर कुछ और अपडेट के साथ आप लोगों को इंफॉर्मेशन दूंगी कि और क्या अपडेट आया हुआ है। तो चलिए देखते हैं। लेकिन अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाकर इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि मैंने लास्ट इसको आप लोगों को बताया था कि इसमें जो वैकेंसीज निकल कर आई हैं टोटल 8,801 वैकेंसी थी, लेकिन अभी इसमें कुछ अपडेट्स आए हैं। जैसे कि इसमें जो टोटल पोस्ट निकल कर आई है वो 7,692 पोस्ट है। उसके बाद इसकी जो अप्लाई डेट है वो 20 सितंबर से लेकर 20 अक्टूबर, यानी कि आज 16 सितंबर है, आज से ठीक 4 दिन बाद से इसका फॉर्म के जो आप अप्लाई कर सकते हो वो शुरू हो जाएगा और 20 अक्टूबर तक की इसकी डेट है। उसके बाद फॉर्म जो फिल करते हैं उसका फीस भी लेता है। फॉर्म अगर आप लोग परचेस करते हैं, आप लोग को परचेस करना पड़ता है, बट वो अभी तक नहीं पता है। तो जैसे कि 4 पोस्ट थी। पहली थी क्लर्क की, जिसमें टोटल 3,325 पोस्ट थी। इसकी एज लिमिट जो थी वो 21 to 37 थी। उसके बाद इसकी जो एलिजिबिलिटी थी वो ग्रेजुएशन पास थी। सेकेंड पोस्ट जो थी वो थी स्टेनोग्राफर की, जिसमें टोटल पोस्ट निकल कर आई थी 1,562। इसकी एज लिमिट है सेम 21 to 37 और इसकी जो एलिजिबिलिटी है वो ग्रेजुएशन और टाइप के साथ शॉर्ट हैंड मांगा गया है। उसके बाद थर्ड पोस्ट है कोड रीडर डिपोजिशन राइटर की, जिसमें टोटल पोस्ट निकल कर आई है 1,132, जिसकी एज लिमिट सेम है 21 to 37। एलिजिबिलिटी है इसकी ग्रेजुएशन। उसके बाद लास्ट जो पोस्ट है प्यूनर ऑर्डरली की, उसमें टोटल पोस्ट निकल कर आई है 1,673, जिसकी एज लिमिट 18 to 37 है और इसकी एलिजिबिलिटी है 10th पास। यानी कि पहले की जो 3 पोस्ट है क्लर्क, स्टेनोग्राफर, कोड रीडर, डिपोजिशन राइटर, इन 3 पोस्ट के लिए एज लिमिट जो है वो सेम है 21 to 37। लास्ट की जो पोस्ट है, जो 4th पोस्ट है प्यूनर ऑर्डरली की, इसकी जो एज लिमिट है वो डिफरेंट है, वो है 18 to 37। अब इसमें ओबीसी, एससी, एसटी वालों को रिलैक्सेशन मिलती है एज में। ओबीसी वालों को 2 साल की मिलती है और एससी एसटी वालों को 5 साल की मिलती है। एज में रिलैक्सेशन मिलती है ओबीसी वालों को 2 साल की और एससी एसटी वालों को 5 साल की। अब कैंडिडेट्स मतलब आप लोग जो लोग भी अप्लाई करोगे तो आप लोग ये सोच रहे होगे कि क्या आप लोग एक से ज़्यादा पोस्ट पर अप्लाई कर सकते हो। तो हाँ, कैंडिडेट्स एक से ज़्यादा पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन वो पोस्ट अलग अलग होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद जो फर्स्ट 3 पोस्ट है क्लर्क, स्टेनोग्राफर, कोड रीडर, डिपोजिशन राइटर की, इसका जो सिलेबस है वो देख लेते हैं। तो सिलेबस जो होगा वो रिटन एग्जाम होगा, ऑफलाइन नहीं, ऑनलाइन नहीं, ऑफलाइन मोड पर होगा। उसके बाद इसका जो सिलेबस है इसमें 4 तरीके से आपके एग्जाम दिए जाएंगे। पहला 3 जो है वो रिटन होगा, उसके बाद इंटरव्यू लिया जाएगा। पहला 3 रिटन होगा हिंदी, इंग्लिश और मैथ्स, और 4th में होगा इंटरव्यू। तो इसमें हिंदी में 30 क्वेश्चंस होंगे, इंग्लिश में 30 क्वेश्चंस होंगे और मैथ्स में 25 क्वेश्चंस होंगे। उसके बाद इंटरव्यू जो रहेगा आप लोगों का वो रहेगा 15 मार्क्स का। तो ये फर्स्ट 3 हिंदी, इंग्लिश और मैथ्स के मिला के हो गए 85 क्वेश्चंस, जिसमें उसके बाद आपको इंटरव्यू देना होगा 15 मार्क्स का। इंटरव्यू में जो आप लोगों से क्वेश्चंस किए जाएंगे वो इन 4 पॉइंट्स के बेसिस पर होंगे। पहला आप लोगों से सामान्य अभिभाग के बारे में पूछा जाएगा, जो कि होगा 2.5 अंक का। उसके बाद आपकी योग्यता पूछी जाएगी, इट मीन्स आपकी क्वालिफिकेशन क्या है, वो होगा आपका 2.5 नंबर का। उसके बाद आपका अनुभव, यानी कि आपको इस काम का कितना एक्सपीरियंस है, वो पूछा जाएगा, जो कि होगा 5 मार्क्स का।
और फाइनली फोर्थ पॉइंट जो होगा कार्य की जानकारी, यानी कि आप जिस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो आपको उसकी कितनी जानकारी है, उसमें क्या क्या काम होता है, उसके लिए आपको मिलेंगे 5 मार्क्स। उसके बाद ये जो 3 पोस्ट है, फर्स्ट पोस्ट क्लर्क, स्टेनोग्राफर, कोड रीडर, डिपोजिशन राइटर, इन तीनों पोस्ट के लिए जो इंटरव्यू आप लोग दोगे उसमें इंटरव्यू का 15 मार्क्स का तो इंटरव्यू होगा, इंटरव्यू का जो मिनिमम पासिंग मार्क्स होगा वो होगा 5। कितना होगा? 5। उसके बाद अब ये जो सिलेबस है इसमें जो क्वेश्चंस बनेंगे ना पहली 3 पोस्ट के लिए वो 10th के बेसिस पर बनेंगे। क्वेश्चन जो है वो 10th के बेसिस पर आपसे पूछे जाएंगे। उसके बाद इसकी जो सैलरी होगी वो 25 to 30 की होगी, यानी कि 25 से 30 हजार तक की फर्स्ट पोस्ट के ऊपर आपको सैलरी मिलेगी। लास्ट की जो पोस्ट है प्यून और ऑर्डरली की, उसका सिलेबस और पेपर मोड देखें तो पेपर मोड ऑफलाइन ही होगा, रिटर्न एग्जाम होगा, ऑनलाइन नहीं होगा। इसमें भी सेम ही है, हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स, उसके बाद इंटरव्यू, लेकिन इसमें हिंदी में 35 क्वेश्चंस, इंग्लिश में 15 क्वेश्चंस, मैथ्स में 35 क्वेश्चंस, टोटल 85 क्वेश्चंस ही होंगे। डिफरेंस बस दोनों में इतना है कि अगर उसमें इंग्लिश में 15 है तो यहाँ पे इंग्लिश में 30 है, सिर्फ क्वेश्चंस में नंबरिंग का डिफरेंस है बस। उसके बाद इंटरव्यू सेम 15 मार्क्स का ही होगा। इंटरव्यू में सेम इन 4 पॉइंट्स के ऊपर ही आपसे क्वेश्चन किया जाएगा कि आपको कितना एक्सपीरियंस है, आपकी क्वालिफिकेशन जो है उसके ऊपर, आपको उस काम के बारे में क्या इंफॉर्मेशन है, उस हिसाब से आपको मार्क्स मिलेंगे। और इसका जो प्यून और ऑर्डरली का जो उस पोस्ट के लिए आप लोग इंटरव्यू दोगे उसका जो पासिंग मार्क्स होगा वो होगा 6, यानी कि पहली की 3 पोस्ट जो है उसके लिए अगर आप अप्लाई करते हो उसमें इंटरव्यू दोगे तो उसका पासिंग मार्क्स है 5। लास्ट की जो पोस्ट है प्यून ऑर्डरली की, उसमें जब इंटरव्यू दोगे तो उसका पासिंग मार्क्स है सिर्फ 6, दोनों में डिफरेंस सिर्फ 1 नंबर का। उसके बाद इसकी जो एग्जाम की डेट है, अप्लाई डेट आप लोगों को पता चल गई। अब एग्जाम की जो डेट है, एग्जाम आप लोगों का 2 महीने बाद होगा, यानी कि अगर अभी सितंबर है तो अक्टूबर, नवंबर, उसके बाद दिसंबर। एग्जाम की डेट तो पता नहीं है, लेकिन एग्जाम आप लोगों का होगा दिसंबर मंथ में। एक्यूरेट एग्जाम किस डे पर लिया जाएगा, किस दिन, उसकी प्रॉपर डेट क्या है वो अभी तक नहीं पता चली है, वो बहुत जल्दी इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाएगी, लेकिन अभी सिर्फ मंथ पता चला है। तो तब तक आप लोग प्रिपरेशन करते रहो अच्छे से, आप लोगों के पास 2 महीने ही टाइम है बस। उसके बाद प्यून और ऑर्डरली का जो प्यून और ऑर्डरली की पोस्ट के लिए जो अप्लाई करोगे उसकी जो सैलरी होगी वो होगी 18,000। आई होप आप लोगों को ये सारी इंफॉर्मेशन अच्छे से समझ आ गई होगी। अगर आप लोगों को कोई भी डाउट है इसको लेकर के तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, और हमारे कोचिंग में इसके लिए ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों ही कोर्स अवेलेबल हैं। अगर आप लोग जमशेदपुर से हो तो आप लोग ऑफलाइन कर सकते हो, और अगर आप लोग आउट ऑफ जमशेदपुर हो तो भी कोई टेंशन नहीं है, आप लोग ऑनलाइन भी इसका कोर्स कर सकते हो। और उसके लिए अगर कोई क्वेरी है इससे रिलेटेड तो आप स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर हमें कॉल कर सकते हैं। और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, इसे शेयर करें और इसे कमेंट करें। थैंक यू।